में सीडीएसएल यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। सो आज के दिन मार्केट तो ऑफ है, बट ये कंपनी आज के दिन आपको फोकस में देखने को मिल रही है। फोकस में क्यों देखने को मिल रही है, इसके रीजंस मैं आपको समझा दूंगा, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं कल के बारे में। सो दोस्तों, कल के दिन सीडीएसएल आपको फोकस में दिख रही थी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, और वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं खराब था। सीडीएसएल में 3% तक की गिरावट देखने को मिली थी। अब इसका सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को देना चाहें आप, तो वो आप एनएसडीएल को दे सकते हैं या फिर उनके आईपीओ को दे सकते हैं, जो कि लॉन्च होने वाला है 30 जुलाई को। अब आईपीओ आने से पहले सीडीएसएल इसलिए गिरा है क्योंकि सीडीएसएल और एनएसडीएल एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। बट एक चीज़ समझ लो, सीडीएसएल और एनएसडीएल एक दूसरे की कॉम्पिटिटर हैं। स्टॉक मार्केट में से पहले से सीडीएसएल थी, अब एनएसडीएल भी आ रही है, तो इसका मतलब बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिजनेस एज इट इज़ रहने वाला है। बट बोल सकते हैं कि पहले किसी को डिपॉजिटरी में इन्वेस्ट करना था तो उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन रहता था, और अब उनके पास 2 ऑप्शन रहेगा, तो पैसे का जो इन्फ्लो है वो डाइवर्ट हो सकता है। इस वजह से ये एक पॉइंट होता है जो कि अक्सर किसी कॉम्पिटिटर के लिस्टिंग के टाइम आपको उन कंपनीज में देखने को मिलती है जो कंपनी पहले से ही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस में कैसे प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो देखो सीडीएसएल तो ऑलरेडी बिजनेस कर रही है भाई, और उसी मार्केट में एनएसडीएल भी बिजनेस कर रही है, तो बिजनेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि सीडीएसएल सिर्फ बिजनेस कर रही थी एक मार्केट में, उसमें अब एनएसडीएल भी उतर रही है, ऐसा तो कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है। दोनों तो एक ही सेक्टर की कंपनी है, बट लिस्ट अभी हो रही है एनएसडीएल, तो बिजनेस में कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, पैसे के जो इन्फ्लो है उसमें थोड़े से चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, इस चीज़ पे सिर्फ ध्यान रखना। बाकी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। अब इसके अलावा दोस्तों ये भी बात कर लेते हैं कि आज के दिन सीडीएसएल क्यों फोकस में है। तो फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, जो कि आज के दिन हमें देखने को मिलने वाले हैं। अब दोस्तों रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, तो लास्ट क्वार्टर और उससे पहले का क्वार्टर कंपनी का ऑलरेडी हमें खराब देखने को मिला है, चाहे हम Q1Q बेसिस पे कंपैरिजन करें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। Q3 में तो फिर भी कंपनी ने 29% की ग्रोथ दिखा दी थी, बट उससे पहले का जो ग्रोथ रेट था उसके सामने ये नंबर कुछ भी नहीं है। अगर पिछले 4-5 क्वार्टर का ग्रोथ देखोगे तो एवरी क्वार्टर कंपनी का ग्रोथ 30% से ज़्यादा करा है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें, और एक ही बार सिर्फ 30% से ज़्यादा रहा है, बाकी हर बार तो 50% से भी ज़्यादा रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और जब Q3 में ये नंबर 29% पे आया तो मार्केट शॉक हो गई। Q4 में तो डी ग्रोथ कंपनी ने सीधा रिपोर्ट कर दिया 6% का, तो इस वजह से भी मार्केट शॉक हो गई। और अभी के टाइम पे देखोगे तो इनका जो EPS है और इनका जो करंट वैल्यूएशन है वो एक जोन में आ चुका है। तो इस बार जो कंपनी के अर्निंग्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कंपनी के करंट वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, अगर अर्निंग्स अच्छे रहते हैं तो वैल्यूएशन जस्टिफाइड हो सकती हैं, और वही अगर वीक आ जाता है तो उस केस में क्या है कि वैल्यूएशन ऊपर जाएगा, जिसको मार्केट तोड़ने की कोशिश करेगी। तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट कहने का मतलब ये है कि वैल्यूएशन एनालिसिस अभी के टाइम पे सीडीएसएल में इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब देखो दोस्तों, अगर हम बात करें Q1 की, तो अप्रैल, मई और जून का महीना डीमैट अकाउंट ओपनिंग के नंबर्स में बहुत ज़्यादा जंप हमें देखने को तो नहीं मिली, बट हाँ बोल सकते हैं पहले के मुकाबले सिचुएशन थोड़ी सी बेटर होती हुई दिखी है अप्रैल और मई के महीने में। अगर हम बात करें ट्रेडिंग्स के बारे में, तो बहुत ज़्यादा बड़ा जंप हमें देखने को मिला बीएसई और एनएससी के वॉल्यूम्स में। तो इससे हम उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ हैं उनके नंबर्स Q1Q बेसिस पे बेटर दिख सकते हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बेटर देखने को मिलेंगे या नहीं, उस पर अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और वो सारे जो डाउट्स हैं हमारे, वो कब क्लियर होगा, जब सीडीएसएल अपने रिजल्ट रिपोर्ट करेगी। तो देखते हैं कि रिजल्ट हमें शॉकिंग देखने को मिलता है या फिर एक्सपेक्टेशंस तो अभी हमें कहीं दिखने को मिल नहीं रही है, बट हाँ देखते हैं कि रिजल्ट शॉकिंग है या फिर रिजल्ट हमें बेटर देखने को मिल रही है।